हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी 12th बोर्ड एग्जाम नज़दीक आई है एंड खास तौर पर जेई एग्जाम के लिए 12th बोर्ड एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक स्टूडेंट के लिए 12th बोर्ड एग्जाम वैसे इंपॉर्टेंट ही है एंड 12th बोर्ड एग्जाम नज़दीक आई है, तो हम देखेंगे आज इस वीडियो में 12th बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन वह दो पार्ट्स में डिवाइडेड। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वह 30 मार्क्स के लिए एंड 30 मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके लिए 3 आवर्स टाइम है। अब ये जो एग्जाम है वह कॉलेज लेती है, तो आपके हाथ के मार्क्स हैं वह आसानी से मिल जाएंगे आपको। अच्छे स्टूडेंट से आप थोड़ा बहुत अच्छा आता है आपको, टीचर से पहचाने, कॉलेज से पहचाने, तो ये तो मार्क्स मिलने वाले। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जो थ्योरी एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, उसके लिए 70 मार्क्स हैं एंड इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टडी करनी होगी। सिर्फ अच्छे रिलेशन से मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो 70 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझिए। इस फिजिक्स के लिए जो 70 मार्क्स की रिटन एग्जाम है, उस रिटन एग्जाम में आपको 4 सेक्शन है, A, B, C, D। यानी 4 सेक्शन में जो पहला सेक्शन है उसको अच्छी तरह से देखिए। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यूज। अगर आप बोर्ड एग्जाम, बोर्ड टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले ये एमसीक्यूज बहुत ही सिंपल होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क के लिए एंड पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 एमसीक्यूज है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। एंड ये जो 10 मार्क्स है मतलब टोटल क्वेश्चन है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए विथ ऑप्शन भी 10 मार्क्स है उसके लिए। ऐसा ही दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें सेकेंड क्वेश्चन में 1 to 8 ऐसे 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए भी 8 मार्क्स हैं विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सो सेक्शन ए कंपलसरी है एंड अगर ये दोनों क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेक्शन ए सॉल्व करते हैं उसमें क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, तो भी आपको 18 मार्क्स मिल जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। बट सेक्शन बी में और सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 to 14 है। 3 to 14 मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, वैसे 12 क्वेश्चन है, बट आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको कितने सॉल्व करने, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने। एंड देखिए 12 क्वेश्चंस विथ ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, तो बन गए 24 मार्क्स विथ ऑप्शन। लेकिन सॉल्व सिर्फ 8 ही करना है, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, इसलिए हो गए 16 मार्क्स। तो कंपलसरी मतलब आप कहेंगे विदाउट ऑप्शन तो 16 मार्क्स हैं। एंड सेक्शन सी में जो है अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बट अब जरा ध्यान से देखो, इसमें 15 to 26, इसमें भी 12 क्वेश्चन है, बट उस 12 क्वेश्चन में से आपको 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, तो 12 क्वेश्चन के 36 विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 8 into 3 हो जाएंगे 24 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर मतलब सेक्शन नंबर डी, ये सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको देखिए 27 to 31 ऐसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। उस 5 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने एंड 3 क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे आपको 12 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चंस मतलब 20 मार्क्स, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, इसलिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चंस के अनुसार ये हो जाएंगे 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स की ये रिटन एग्जाम है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं एंड उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं एंड न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करना है। स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच।